कैसा लगेगा आपको जब पूरे साल जो पढ़ाई में आपसे पीछे रहा बच्चा उसका सिलेक्शन हो जाए लेकिन आपका ना हो? कैसा लगेगा जब आप पूरे साल मेहनत करो, सच्ची मेहनत करो और रिवीजन भी कर लो, लेकिन लास्ट में कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से, कुछ लापरवाही की वजह से आपके सपने टूट जाए? सबसे ज़्यादा दर्द तभी होता है जब आपने पढ़ाई की हो, सब आता हो, लेकिन 1 सेकंड की लापरवाही आपके सारे सपने तोड़ दे। तो आज मैं बताने वाला हूँ नॉन अकेडमिकल मिस्टेक्स जो मैंने नीट 2020 में की थी और 2021 में सुधारी और 663 मार्क्स स्कोर करी। सो वेलकम बैक टू योर प्लेस लक्ष्य मेडिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वन इज इग्नोरिंग सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स यानी आपने कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी हो, क्वेश्चन में नॉट लिखा हो और आपने वो ना पढ़ा हो, और ये भी हो सकता है कि कैलकुलेशन आपने गंदी राइटिंग में करी हो तो 6 आपको 0 लगे और आप गलत आंसर मार्क कराओ। हर स्टूडेंट टेस्ट में क्वेश्चन गलत करने के बाद यही सोचता है कि कॉन्सेप्ट तो आता ही था मुझे, ये तो बस सिली मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे हैं। ऐसा एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसने मेहनत नहीं की, वो तो बिना सिली मिस्टेक करे अगर पढ़ लेगा बाद में तो उसके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स नहीं ला पा रहे हो और सिली मिस्टेक कर रहे हो तो आप एग्जाम में जाके भी वही सिली मिस्टेक करोगे और वहाँ पे भी मार्क्स कटवा के आओगे। और इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से वो बंदा जो डिजर्व करता है 670, उसका स्कोर हो जाता है 650 और इस स्कोर ड्रॉप की वजह से उसके कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस है। टॉपर सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई कर ली उन्होंने और उन्होंने प्रिपरेशन कर ली नीट की। मैंने भी अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक जब देखी कि मैं गंदी राइटिंग में कैलकुलेशन कर रहा था और मिस्टेक आ रही थी, तो मैं साफ राइटिंग में कैलकुलेशन करने लगा और साथ साथ में क्वेश्चन जो है मैं वो लाउडली पढ़ने लगा ताकि मैं डजंट, नॉट ऐसे वर्ड्स मिस ना करूँ। सेकेंड इज नॉट प्रैक्टिसिंग विद एन OMR। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स जो होते हैं क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कई बार जो ऑफलाइन एग्जाम है उसके लिए OMR प्रैक्टिस नहीं करते हैं, खाली ऑनलाइन टेस्ट ही देते रहते हैं, या फिर अगर ऑफलाइन भी अगर वो ट्राई करें तो OMR नहीं भरते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस टिक कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर और उसको एनालाइज कर लेते हैं बाद में। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। OMR आपको प्रैक्टिस करनी है, 100% प्रैक्टिस करनी ही है। अगर आप OMR नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप जब असल एग्जाम देने जाओगे तब आपको पेपर सॉल्व भी करना होगा और OMR भी भरनी होगी और आपकी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ऑल्सो ये भी पॉसिबल है कि नीट एग्जाम के दिन आप कोई सिली मिस्टेक कर दो OMR फिल करते वक्त, और ये भी हो सकता है कि नीट एग्जाम के दिन आप OMR फिल करने में गलती कर दो, आपको टिक कोई और क्वेश्चन करना हो लेकिन आप कोई और क्वेश्चन बबल कर दे। और ये भी हो सकता है कि आप बबलिंग परफेक्ट ना करो, बबलिंग करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई लोग आधे भर देते हैं और बाद में मशीन जो है उनका आंसर रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है OMR के साथ और OMR भरने की भी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर लेनी है बिफोर हैंड ओनली। थर्ड वन इज नॉट सिमुलेटिंग अ रियल टेस्ट एनवायरनमेंट। आप जब भी मॉक टेस्ट भी देते हो तो भी आपको एक रियल टेस्ट एनवायरनमेंट सिमुलेट करना है, यानी आपको डेस्क और चेयर पे ही टेस्ट देना है या फिर बेड टेबल पे टेस्ट देना है और AC में टेस्ट नहीं देना है, पंखे पे टेस्ट देना है। और रियल टेस्ट लाइक एनवायरनमेंट सिमुलेट करने के लिए आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी प्रैक्टिस करनी है। आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करनी है कि आप बायो करोगे, उसके बाद में केमिस्ट्री करोगे या फिजिक्स करोगे, या फिर फिजिक्स पहले करोगे बायो बाद में करोगे। ये सब स्ट्रेटेजीज आपको बिफोर हैंड प्रैक्टिस कर लेनी है और देखना है कि आपको कौन सी बेनिफिशियल लग रही है। और अगर आप टेस्ट जैसा एनवायरनमेंट पहले सिमुलेट नहीं करते हो तो अचानक से जब आप उस सिचुएशन में आओगे, एग्जाम देने जाओगे, तो आप नर्वस हो जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और पेपर देने से पहले ही घबरा जाओगे। ये थॉट्स आने लगेंगे आपके दिमाग में कि यार सही तो जाएगा ना एग्जाम, कैसे जाएगा। लेकिन अगर आप बिफोर हैंड प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ मैंने कई 30-40 बार पहले ही यही चीज बार बार कर रखी है, तो आज क्यों नहीं कर सकता मैं। फोर्थ वन इज टेकिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑफ लास्ट डे रिवीजन। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब मॉक टेस्ट देते हैं या फिर रियल एग्जाम भी देते हैं उससे 1-2 दिन पहले जब वो पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड, तब वो देखते हैं कि यार मैंने P ब्लॉक तो रिवाइज ही नहीं किया, या फिर मैंने ये पार्ट तो इनऑर्गेनिक का रिवाइज ही नहीं किया, ये क्वेश्चन पेपर मेरे को प्रैक्टिस करने थे, ये मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी तो लास्ट दिन आपको ये ज़रूर लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। मेरे को भी यही लगा था। मैं जब लास्ट डे बताऊँ अपना तो मैं रिवाइज कर रहा था नीट के लिए, और नीट एग्जाम के पिछले दिन मैंने D and F ब्लॉक रिवाइज नहीं किया था बिल्कुल भी और S ब्लॉक रिवाइज नहीं किया था। ये मैं एकदम रिवीजन छोड़ के गया था इनकी, लेकिन टेस्ट में मतलब मैंने जो पढ़ रखा था पहले वो मेरे को ऑब्वियसली याद था और उसके क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेम्प्ट करे और 170 आ गए मेरे केमिस्ट्री में। तो जो लास्ट डे की रिवीजन होती है, लास्ट डे में अगर मैंने 20वीं बार अगर इनऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले मेरे को 19 बार उसकी रिवीजन करनी ज़रूरी है। उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने पूरे साल मेहनत की होगी और लास्ट के 1 महीने में अच्छे से रिवीजन कर ली होगी तो लास्ट के दिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ लोगे सब कुछ और रिवाइज कर लोगे या फिर नहीं करोगे, इस सब की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप इसकी एंग्जाइटी लेके एग्जाम में जाओगे तो आपने जो पूरे साल मेहनत की होगी और 1 महीने जो रिवीजन करी होगी उससे जो आपके मार्क्स आने होंगे वो भी आप एंग्जाइटी की वजह से कटवा लोगे अपने।
तो ये ध्यान में रखना कि अगर लास्ट दिन में आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी रखती है तो आप वो दिमाग में मत रखना, वरना आप सब कुछ आते हुए भी गलत कर दोगे एग्जाम में। फिफ्थ वन इज़ नॉट कीपिंग हेल्थ इन माइंड। आपको 1 महीना पहले से ही, नीट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से ही अपनी हेल्थ को दिमाग में रखना है और हेल्दी खाना चालू कर देना है, हाइजीनिक खाना चालू कर देना है। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम से पहले बीमार पड़ जाओ। और आपको अपनी मेंटल हेल्थ सही रखनी है। आपका जो लेजर टाइम होगा उसमें आप योगा और मेडिटेशन कीजिए, टेक डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। और आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी अवॉइड करनी है, वरना कई लोगों का ऐसे होता है कि वो नीट एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अपना हाथ फ्रैक्चर करवा लेते हैं और एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। सिक्स्थ वन इज यूजिंग सोशल मीडिया, म्यूजिक और एनी टाइप ऑफ स्क्रीन। ये तो कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर फेस किया होगा कि आप एग्जाम दे रहे हो और उस वक्त आपके दिमाग में गाने बज रहे हैं और नॉन रेलेवेंट थॉट्स आ रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो उससे 4-5 घंटा पहले आप कोई भी स्क्रीन मत देखिए और अपना स्क्रीन टाइम 0 रख दीजिए। और ऐसे ही जब स्पेशली नीट एग्जाम होगा, असली एग्जाम होगा, उससे 1-2 दिन पहले ही आपको स्क्रीन टाइम अपना 0 कर देना है। ना टीवी देखनी है, ना फ़ोन चलाना है और ना म्यूज़िक को सुनना है। आप बस रिलैक्स हो जाइए, पार्क में घूमने चले जाइए या फिर मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट। और भी कोई तरीके का आपको योगा पता है तो आप वो कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। तो ये थी कुछ चीज़ें जो टॉपर्स पढ़ाई के ऊपर करते हैं। तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई करने से एग्ज़ाम नहीं निकलता, उसके आगे भी आपको कई चीज़ें करेक्ट करनी होंगी। लेकिन डोंट वरी, आप वो विद टाइम कर लोगे और अपने अंदर चेंजेस ले आओगे। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, लोगों को शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।